जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ के क्लास के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मतलब त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा था वो लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुका है। हम लोग स्टार्टिंग से यानी 8.1, 8.2, 8.3 क्रमशः सॉल्व करते हुए आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा बन गया होगा। 8.4 जो एक्सरसाइज है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से आपका 5 नंबर का भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी फॉर्मूलाओं का जरूरत पड़ेगा। जो फॉर्मूला हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे और कुछ पहले के जो फॉर्मूले हमने पढ़ा दिया है उसका यूज होगा। लेकिन हम एक चार्ट बना देंगे अभी कि कौन कौन सा फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो उन सबका हम संग्रह बना देंगे। आप लोग को ऐसे फिजिक्स का और केमिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही थी उसका नोट्स मिल गया होगा। मैथ में आपको नोट्स की जरूरत है नहीं। बहुत जल्दी हाँ बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। लेकिन आइए हम लोग अपने मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण फॉर्मूलाएं हैं उनको समझते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज की अगर बात करें तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग को मिलता है वो मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला हम लोग को मिलता है। दूसरा फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को मिलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला की अगर बात करें तो हम लोग को मिलता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये तीन फॉर्मूला जो है इसी के आधार पे हम लोग पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रहे, इन तीनों फॉर्मूलाओं के प्रयोग करके हम लोग कई तरह की फॉर्मूला बनाएंगे और उनका हम लोग यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों फॉर्मूलाओं में क्या क्या संबंध है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये एक फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा हमने कहा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस तीनों फॉर्मूलाओं के यूज से हम लोग अलग अलग तरह की क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला, ये तीनों आप लोग समझ गए, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इस तीनों से हम कैसे फॉर्मूला अलग अलग बनाएंगे उसको। सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं जो हमको मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहां से हमको साइन का मान निकालना हो यानी साइन स्क्वायर थीटा का, तो देखिए कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर कहीं पे एग्जाम में या क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे वहां पे अगर साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो उसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, या अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसके जगह पे हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे। अच्छा अगर ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए अगर इसको इधर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला था, वहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल लिए और साथ ही साथ किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल लिए। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें दूसरा जो फॉर्मूला हम लिखे थे उसकी बात करते हैं। चलिए 2 नंबर यहाँ फॉर्मूला हम लिख देते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखे थे हम, आपको याद हो जाना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर हम लोग बात करें केवल टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर थीटा तो यही रहेगा, 1 को क्या करेंगे बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो देखिए माइनस का 1, यानी देखिए हमें टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी अगर कहीं पे टेन स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो वहां पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का प्रयोग करेंगे, या अगर कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा होगा तो उसकी जगह पे किसका यूज करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे।
इस चीज को आप याद रखेगा। और एक तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको निकल भी चुका है। साथ ही साथ अगर ध्यान दीजिए, अगर केवल टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दे तो क्या हो जाता, तो देखिए एक और फॉर्मूला मिलता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना हो जाता, 1। तो ये देखिए दो फॉर्मूलाएं हम लोग को मिला यहां से। एक तो ऑलरेडी दिया हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों को एक साथ लिए, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। और टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1 होता है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला जो था वो हम आपको बताए थे, यहां हम लिख देते हैं। तीसरा फॉर्मूला यहां लिखे थे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू लिखे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 को बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे और इस कंडीशन में हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 1। यानी एक फॉर्मूला ये मिला। अच्छा, दोनों को जैसे देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दोनों को एक साथ लिए, तो अगर दोनों को एक साथ लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1। तो ये देखिए इतना फॉर्मूला हम लोग आपको बनाए। प्रमुख फॉर्मूलाएं जो हैं उसको समझिएगा, जो महत्वपूर्ण सूत्र है। एक नंबर में हमने ये बताया, दूसरा ये बताया और तीसरा ये बताया। लेकिन इन्हीं तीनों के प्रयोग करने से हम इतनी तरह की फॉर्मूलाएं होंगी उसका यूज करेंगे, जहां भी हमको इसकी जरूरत पड़ेगा वहां यूज करेंगे। साथ ही साथ कुछ पहले एक्सरसाइज यानी जो पहले पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होने वाला है उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए आगे हम आपको बताएंगे कि जब भी क्वेश्चन को प्रूफ करने वाला आएगा तो वहां हम आपको बताएंगे कि सभी को साइन और कॉस में तोड़िए। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे लिखा रहेगा टेन थीटा, अगर कहीं पे लिखा रहेगा टेन थीटा तो हम उसके जगह पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा और बटा में क्या, कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर कहीं पे लिखा रहेगा कॉट थीटा तो हम उसके जगह पे यूज करेंगे, याद रखिएगा, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला होता है, इसका हम उपयोग करेंगे आगे बढ़ने पर। या अगर यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा रहेगा सेक थीटा तो इसका हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 बटा कॉस थीटा, ये यूज करेंगे। अगर कहीं पे लिखा रहेगा कॉसेक थीटा तो इसका यूज करेंगे 1 बट्टा कितना, साइन थीटा। तो याद रखिएगा इन सारे फॉर्मूलाओं को हम लोग यूज करने वाले हैं। जो अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे यानी 8.4 जो एक्सरसाइज होगा तो उसमें जहां जहां हमको जरूरत पड़ेगा इन सारे फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम ज्यादातर ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा आपको अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे आपको मालूम होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आपको मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आपको याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और साथ ही साथ याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाता है a प्लस बी और इनटू में होता है a माइनस बी। इन सारे चरणों से हम गुजरेंगे, यानी ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला ये हो गया, इसके अलावा ये सारी फॉर्मूला। साथ ही साथ एक और टर्म का यूज करेंगे, हर का परिमेयकरण। कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि उनको हर परिमेयकरण में दिक्कत हो रहा है सर, तो ध्यान दीजिएगा हर परिमेयकरण में कुछ खास नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा, उसका एक नियम हम आपको बताते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 4/√3, तो देखिए अगर हर में रूट अगर नजर आता है तो हर परिमेयकरण के तहत उसी नंबर से ऊपर और उसी नंबर से नीचे गुना कर दिया जाता है, जिससे हर में का आपका रूट हट जाता है, उसी को हर परिमेयकरण कहते हैं। जैसे देखिए इसे 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4√3 हो जाएगा, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो देखिए हर में से क्या हो गया, रूट गायब हो गया। तो हर परिमेयकरण के तहत हमारा क्या उद्देश्य होता है कि हर में से रूट को गायब करना। तो ये चरण भी हम आपको क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। अगर कहीं पे मान लीजिए ऐसे लिखा रहता
4 माइनस रूट 3 और इसका हर परिमेयकरण करना होता तो देखिए सेम नंबर से ही गुणा करते हैं, लेकिन बीच का जो साइन होता है उसको बदल देते हैं। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का रूट 3 लिख देते और 4 प्लस का रूट 3 लिख देते और ऊपर का ऊपर और नीचे वाले का नीचे गुणा कर देते, तब ये क्या हो जाता, हर परिमेयकरण हो जाता। अगर बाई द वे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन 4 प्लस रूट 3 रहता और इसका हर परिमेयकरण करना होता तो हम यहाँ पे 4/4, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3 और यहाँ भी माइनस का रूट 3, यानी ये वाला साइन बदल जाता है। प्लस है तो देखिए ऊपर नीचे हमने माइनस करके उसी नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपका टर्म भी यूज होने वाला है हर परिमेयकरण के बारे में। तो ये देखिएगा ये आपका प्रमुख फॉर्मूला हो गया जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये कुछ हर परिमेयकरण के बारे में हमने बताया है। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाओं को आप अपने नोट्स में लिख डालिएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि मैथ के नोट्स का जो हम है वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, उसका फॉर्मूला का जो बुक है वो बहुत जल्द ही आपको मिल जाने वाला है, वो हम आपको कर देंगे तत्काल में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल का लेके आते हैं जहां पे आपको सॉल्व करेंगे और इन सारे फॉर्मूला का कैसे कैसे उपयोग होगा वो बताएंगे। तो चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल का जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उनको देखते हैं। सबसे पहला अगर आपको एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोला उसको पहले समझते हैं। देखिए करेक्ट अनुपातों cos A, tan A और sec A को कह रहा है कि sin A के पद में व्यक्त कीजिए। देखिए इन सभी को आपको किसके टर्म में लिखना है, तो आपको sin A के टर्म में लिखना है। कहने का मतलब है कि आप cos का भी ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें sin आता हो, tan का ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें sin आता हो, और sec का ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें sin आता हो। यानी इन सबको sin A के पदों में क्या करता है, व्यक्त करना है। अब देखिए अगर आपको बताएं तो अगर कहीं पे बुक में आप देखिएगा तो बहुत ही इसको लंबा चौड़ा बनाता है, वहां पे आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। आप हमारे ट्रिक याद करके रखिएगा और ये ऐसा क्वेश्चन आप एकदम चुटकी बजाते हुए बना दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका से हम बताने वाले हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन ले तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बनाइएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए लिखा है ना, तो यहाँ ए लिख दीजिएगा, यहाँ बी लिखिएगा, यहाँ सी, इतना तो करने आएगा। अब बताइए किसके टर्म में चेंज करना है, तो साइन ए के टर्म में चेंज करना है। किसके पद में चेंज करना है जी, तो साइन ए का। तो कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 1/sin A। फिर से समझिए, जिसके पद में व्यक्त करना होगा उसको 1/, करके लिख दीजिएगा। अब बताइए 1/sin A किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था, ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है cosec A का। याद रखिएगा cosec A का फॉर्मूला होता है कितना, 1/sin A। फिर से समझिए हमने क्या कहा, जिसके पद में व्यक्त करना होगा उसको 1/, करके लिखेगा। फिर पता कीजिएगा ये किसका फॉर्मूला होता है, तो हमने कहा कि भाई ये तो cosec का होता है, तो हमने लिख दिया cosec में ये बराबर 1/sin है। लेकिन आप तो cosec का एक और फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो याद कीजिए, आप पढ़े हैं क्या होता है h/p। cosec का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जी, h/p पढ़े हैं। आपको मालूम है साइन का क्या होता है, p/h होता है, तो cosec का क्या होता है, h/p होता है। अब इसका मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट मिल चुका होगा, h का वैल्यू कितना 1 और p की वैल्यू कितना साइन। यहाँ पे आप तुरंत क्या करिएगा, तुरंत इसमें पुट कीजिएगा। देखिए a को ले रहा है तो a वाला ये हुआ, तो इसके सामने वाला p होता है, तो p की जगह पे कितना लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन a। यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है। अब देखिए इस ट्रायंगल में आपको बहुत ही आसानी से डाटा मिल चुका है। क्या क्या मिल गया, तो चलिए देखिए BC का वैल्यू मिला है साइन A। BC भी लिख सकते हैं, या अगर आपको मन करे तो यहाँ पे आप लिख लीजिए P की वैल्यू मिल गई कितना, साइन A। चलिए ये वाला जो वैल्यू है वो H की वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हैं AC, या ब्रैकेट में लिखिए H, और H की वैल्यू कितनी है 1। अब बचा कौन सा, AB, तो लिखा लिए AB, और AB मतलब क्या B, और B का फॉर्मूला आप जानते हैं √h² - p²। तो H कौन है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 माइनस, अब बताइए p का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए तीनों भुजा निकल गया है कि नहीं। अब आपको क्या करिए कि यहाँ पे लिख दीजिए कि इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है भाई। क्या निकाला है, तो 1 -
साइन स्क्वायर ए निकाला है। अब इतना जब निकल गया तीनों साइड, तो अब तो आपको आसानी से सबका मान निकल जाएगा। चलिए किसका मान निकालना है, तो कॉस ए का। तो देखिए कॉस ए का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, तो बी बाई एच। चलिए बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू बोलिए। देखिए बी का ऑलरेडी वैल्यू निकल चुका है यहाँ पे, तो रखिएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में एच की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका पहला पार्ट हो गया, यानी एक का निकल गया। दूसरा देखिए क्या दिया है, टेन ए दिया था। लिखिए यहाँ पे टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो लिखिए यहाँ पे पी बाई बी। चलिए पी का वैल्यू बोलिए, पी का वैल्यू दिया है साइन ए, तो यहां लिखेंगे कितना मेरे बाबू, साइन ए बाई में हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका किसका, तो याद रखिएगा 10 का। अगर मन करे आपको तो इसको आप फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा तो वो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अगर इच्छा है तो देखिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए बटा में ये देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 2 कॉस है तो एक कॉस बाहर निकल जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए बटा में क्या, कॉस ए। ये भी आपका आंसर हो सकता है, यहां भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा आते हैं किसका, तो सेक ए का। तीसरा क्या है, सेक ए। और सेक ए का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, h बाई बी। h बाई बी होता है। h की वैल्यू बोलिए कितना है मेरे बाबू, 1 है, तो यहां लिखेंगे 1। और b का वैल्यू पूछा है, तो b का वैल्यू यहां से लिख दीजिए, क्या लिखा है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा सेक का। तो चलिए ये हमने क्या किया, आपको तीनों का जो मान बोला था, देखिए सबका टर्म हम किस में निकाल दिए, साइन में निकाल दिए। इस क्वेश्चन में याद रखने वाली बातें क्या थी, कि जिस टर्म में चेंज करना होगा पहले उसको बाई में लिखेंगे, फिर पता करेंगे ये किसका फॉर्मूला होता है, फिर उसको दूसरा टर्म में चेंज करेंगे अनुपात वाले फॉर्मूला में कि एच पी या कौन सा होता है, फिर उसको ट्रायंगल में बैठाएंगे, 2 भुजा निकल जाएगी, तीसरा भुजा निकालेंगे, और उसका जो जो टर्म कहेगा उसको हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताए हैं। ये एग्जाम्पल हो गया आपका पहला, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें हम लोग को देखिए प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है कि सेक, यहाँ पे देखिए ए होना चाहिए, सेक ए जो है इंटू में है 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में दिया सेक ए प्लस टेन ए जो है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है हम इसको बोलेंगे LHS, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे। और इसको प्रूफ करके लाना है किसके बराबर, तो RHS के बराबर लाना है। RHS हमारा कितना दिया है, 1 दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ नियम यहाँ बताएंगे, उसको फॉलो करिएगा, इस तरह का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले LHS लिखिएगा और LHS पार्ट को लिख लीजिएगा। तो देखिए LHS पार्ट क्या है, तो सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस क्या दिया है, साइन ए दिया है, एक ब्रैकेट में दिया है सेक ए प्लस टेन ए, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको चेंज करना, तो रूल नंबर फर्स्ट मेरा याद रखिएगा, रूल फर्स्ट याद रखिएगा कि सबको साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में आपको बदल देना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि या तो साइन के टर्म में और नहीं तो कॉस के टर्म में चेंज कर देना है। तो चलिए अब इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करते हैं। तो आप देखिए कॉस ए, ये सेक ए दिया है, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है 1 बटा क्या होता है, कॉस ए। तो यहाँ 1 बटा कॉस ए लिख दिए, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 माइनस, ये साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, साइन ए ही हो जाएगा। यहाँ देखिए सेक फिर दिया है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये कॉस ए, और प्लस टेन ए का फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, साइन ए बटा क्या होता है, कॉस ए। ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने कहा कि सभी को साइन के और कॉस के ही टर्म में चेंज करना है। ये साइन और कॉस में नहीं था तो देखिए हमने कॉस में चेंज कर दिया है, ये साइन था तो छोड़ दिए, सेक जो था इसको कॉस के टर्म में चेंज कर दिए, और टेन जो था इसका फॉर्मूला साइन बटा कॉस होता है हमने लिख दिया। देखिए अब सब साइन और कॉस के रूप में आ चुका होगा।
अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जिससे देखिए यहां से गुना कीजिएगा तो 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए और बट्टा में हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए कॉस ए, फिर यहां दीजिएगा इंटू में देखिए दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम जो होगा क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए एलसीएम कितना हमने लिया है, कॉस ए लिया है 1 और प्लस में क्या हो गया साइन ए, सेम टू सेम एलसीएम है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुना और नीचे वाले का नीचे गुना कर देंगे। देखिए 1 प्लस ये सॉरी माइनस है 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में देखिए इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा a माइनस बी a प्लस बी, अभी थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मूला बताए थे, याद रखिएगा a माइनस बी हो और इंटू में a प्लस बी हो, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यानी a यहाँ पे कौन है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा और बटा में हमारा क्या दिया है तो कॉस स्क्वायर a दिया है। चलिए एक स्टेप और आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए स्क्वायर करिएगा 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या है कॉस स्क्वायर ए है। अब फॉर्मूला याद कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम बताए हैं ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, दोनों एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल हो गया और मान हमारा कितना आ गया 1 और यहाँ पे हम लिख देंगे एलएचएस जो है वो इक्वल है किसके आरएचएस के। देखिए 1 था आपका आरएचएस आ चुका है। कहां कहां पे फॉर्मूला का यूज किए हैं उसको समझिएगा, जहां फॉर्मूला यूज किए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज किए हैं इस वाले टर्म पे और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का यूज किए हैं और ये होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो है वो किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूला हम यूज किए हैं और आपका आरएचएस पार्ट आ गया है कितना 1 के बराबर। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला एक्सरसाइज का या अगला उदाहरण जो है वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, आइए अगला एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी प्रूफ करने वाला प्रश्न दिया है हम लोग से, बोला सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए जो होता है कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉसेक ए प्लस 1 के बराबर होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है आरएचएस, आपको पहले से मालूम है, और ये वाला पार्ट हमारा एलएचएस होता है। एलएचएस पार्ट को सॉल्व करना है और लाना किसके बराबर है आरएचएस पार्ट के बराबर। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं हम लोग एलएचएस पार्ट को। एलएचएस पार्ट को पहले लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे कॉट ए माइनस क्या दिया है कॉस ए और बट्टा में देखिए क्या दिया है यह है कॉट ए प्लस क्या दिया है कॉस ए। अब देखिए आपका रूल नंबर फर्स्ट आपको याद है कि हमने कहा था कि सबको साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा, जैसे ही साइन कॉस में तोड़िएगा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए देखिए साइन कॉस में तोड़ते हैं। कॉट ए का फॉर्मूला आपको बता दिए हैं कि कॉस ए बट्टा क्या होता है तो होता है साइन ए के बराबर और माइनस में क्या दिया है मेरे बाबू तो दिया है कॉस ए के बराबर। फिर बट्टा का चिन्ह है तो ये वाला बट्टा का चिन्ह दे दिए। फिर इस कॉट ए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा में लिखेंगे कितना तो साइन ए, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस और फिर क्या दिया है कॉस ए तो कॉस ए लिखे। इतना करने आएगा। अब ध्यान दीजिए यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां भी कॉस है यहां भी कॉस ए दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉस ए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो देखिए हम कॉस ए को क्या ले लिए कॉमन ले लिए। अब जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो यहां से गायब हो गया, तो यहां क्या बचेगा तो बचेगा 1 बट्टा में क्या है साइन ए, तो लिख देंगे यहाँ पे साइन ए, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस और यहां से तो कॉस कॉमन ले लिए हैं तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचा। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। फिर बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह देंगे। ध्यान से देखिए फिर यहां भी कॉस है यहां भी कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां से कॉस ए को हमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा 1 बट्टा में बचेगा साइन ए और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस और कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। यहां देखिए कॉस ए से कॉस ए जो है वो क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब क्या बचा उसको यहां लिख लीजिए, तो हमारे पास डाटा बच गया है 1 बट्टा साइन ए माइनस 1
और बटा में बचा है 1 बटा साइन ए प्लस 1। अब देखिए 1 बटा साइन ए क्या होता है, तो आपको मालूम है ये होता है कॉसेक ए, और माइनस का क्या 1 बटा साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, और प्लस में कितना 1। देखिए सेम टू सेम आ चुका है आपका, तो ये हमारा रहा LHS बराबर RHS। तो ये बहुत ही आसान था, बस आपको कहां ध्यान रखना था, तो साइन कॉस में तोड़ देना था, और यहाँ पे जो कॉस कॉस दिख रहा है यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, इसमें से कॉस को कॉमन ले लेना था, यहाँ भी कॉस था यहाँ भी कॉस था, तो कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो देखिए वही चीज हमने लिखा है। फिर कॉस ए से कॉस ए काट दिया, और 1 बटा साइन ए जो होता है वो कॉस ए का फॉर्मूला होता है, उसको हमने लिखा, और तुरंत हमारा LHS और RHS आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला उदाहरण जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए अब आखिरी प्रश्न जो है उदाहरण का उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और 5 नंबर वाला में पूछता है। इसलिए आइए ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हम लोग से बोला है कि स्वर समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग कीजिए, और फिर आप LHS जो दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको सॉल्व करके आप लाइए 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर आपको लाना है। तो देखिए सबसे पहले आप LHS पार्ट को लिख लीजिएगा। LHS पार्ट जो दिया है वो क्या दिया है, तो साइन थीटा दिया है, माइनस क्या दिया है कॉस थीटा प्लस 1 दिया है। भाई में आपका देखिए ध्यान से देखिए क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 दिया है। अब ध्यान दीजिए इसमें तो साइन कॉस ऑलरेडी दिया है, आपको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला भी कुछ नहीं दिया है, तो देखेंगे कि RHS में यहाँ टेन थीटा दिया है। अगर हम यहाँ पे अगर cos थीटा से भाग दे दें तो sin थीटा बटा cos थीटा होगा, तो टेन थीटा आ जाएगा। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग देंगे। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग। चलिए प्रत्येक में हमने भाग दे दिया, देखिए क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर देखिए बटा का चीज ये लिखेंगे साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कॉस थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए टेन थीटा, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, हमने सेक थीटा लिख दिया। यहाँ देखिए फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा प्लस कटेगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस सेक थीटा हो जाएगा। थोड़ा इसको सजा के आप लिख लीजिए, आप ध्यान से ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1 बटा में, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगर आपको मन करे तो आप यहाँ पे ये जो टेन और सेक है इसको आप ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, और 1 को कहिए कि तू बाहर रह भाई। अब आइए यहाँ से दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैंने इसका आगे बढ़ाते हैं। जो नीचे में दिया ना टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसी से ऊपर में भी और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आगे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया है, फिर माइनस में 1 है बटा यहाँ देखिए ध्यान से क्या दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। इसमें आपको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने कहा किसी से, तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर में भी मल्टीप्लाई, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो डाटा था उसी से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। अब काटिएगा तो कट जाएगा, लेकिन काटिएगा नहीं क्योंकि आगे बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर इससे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 1 में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए इससे दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा, इसमें किए तो यहाँ पे फॉर्मूला बैठ गया, और 1 में किए तो ये पार्ट आ गया। फिर बाई का चिन्ह है तो बाई का चिन्ह दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, इसको हमने ब्रैकेट तोड़ दिया, अंदर कर दिया, और फिर इसको ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो देखिए लिख दिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से इसमें मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला में बैठा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 1 में किया तो हमने ऐसे लिखा, फिर देखिए इसको एक ब्रैकेट में लिख लिए और फिर मल्टीप्लाई करना था किससे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई में रख दिया, इनटू में, यानी बीच में कोई ब्रेक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब ध्यान दीजिए, आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ध्यान दे दीजिए, चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा होगा। जैसे ही माइनस में कॉमन लिए, देखिए माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस में था तो ये माइनस हो गया, फिर देखिए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। फिर बाई में देखिएगा, इसको हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा मेरे बाबू, टेन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, और एक ब्रैकेट में हमारा दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां देखिए अब फॉर्मूला बैठ चुका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 से माइनस में गुना होगा तो माइनस 1। फिर यहाँ देखिए माइनस, यहां से अब मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, टेन थीटा, फिर माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना, सेक थीटा। चलिए नीचे आइए, अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे इसको पलट दे या इसमें से भी माइनस कॉमन ले ले, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो भी हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। कैसे, जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा क्या मान आ जाएगा, ये सारा मान जो जाएगा पलट जाएगा, ये सारा का सारा मान पलट जाएगा। अच्छा, वैसे अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको हम ऊपर से ही माइनस कॉमन ले लेंगे। जो डाटा दिया है यहाँ पे लिख दीजिए, पहले नीचे से भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम ऊपर वाला ही सिखला देते हैं आपको। यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस 1 ये ब्रैकेट में हो गया, और ये वाला जो मान है उसको लिखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा के बराबर। क्लियर। अब देखिए ऊपर भी सब में से क्या लेना है, माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। हमने कहा कि माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर वाले पार्ट से, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो देखिए ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। फिर बट्टा के चिन्ह में लिखिए जो डाटा दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, तो देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और एक ब्रैकेट में दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा दिया है। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये वाला पूरा का पूरा होल, ये और ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये पूरा का पूरा कट गया। देखिए प्लस का 1 है तो इसमें भी प्लस का 1 है, टेन थीटा प्लस में है तो टेन थीटा प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है तो सेक थीटा माइनस में, तो ये पूरा का पूरा कट गया। ऊपर में कितना बचा, तो माइनस का 1 बचा। देखिए यहाँ पे अब जगह बचा है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1 बचा और बट्टा में क्या बच गया है, तो टेन थीटा, और माइनस का बचा है सेक थीटा। अगर हम नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें, अगर क्या कर दें, नीचे से भी माइनस कॉमन कर ले तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास डाटा, माइनस का 1 है और बट्टा में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये पलट जाएगा ना, पलटेगा तो देखिए सेक थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। माइनस से माइनस जो हो गया वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा मान आ गया कितना, तो 1 बट्टा में आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही हमको प्रूफ करके लाना था, तो ये रहा हमारा LHS बराबर RHS। अगर मन करे तो आप क्या करिए, यहाँ माइनस से गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर क्या करें, ऊपर में माइनस है तो उसको नीचे भी ला सकते हैं, बिना कॉमन लिए भी कर सकते थे या कॉमन भी लेके कर सकते थे। तो ये क्या हो गया, पलट गया ना। देखिए यहाँ पे जो सेक थीटा था माइनस में था, प्लस में था वो माइनस में, और माइनस से माइनस हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये था आपका उदाहरण, जिसमें आपको बहुत ही ध्यान से क्या करना है, इस वीडियो में इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ध्यान से देखना है, 2 से 3 बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगला जो वीडियो होगा उस पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आप
निरंतर वीडियो को देखते रहिए और हमारे कोड से जरूर याद रखिएगा। हमारा कोड जो था वो SLS है, आपको याद हो गया होगा। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना भूलिएगा, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।